मुंबई में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए राज्य परिवहन विभाग उठाने जा रहा है तमाम बड़े कदम, जिसमें एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है कि अगर जिनके पास पार्किंग नहीं होगी उनको चार पहिया वाहन खरीदने में दिक्कत होगी। ये पूरा प्लान क्या है और किस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है और कैसे इसे अमल किया जाएगा, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। मेरे साथ हैं इस वक्त महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी। सर, ये बहुत बड़ा प्लान है क्योंकि लगातार मुंबई में जो गाड़ियों की संख्या सड़कों पर बढ़ रही है, ये भविष्य में बहुत बड़ी समस्या हो रही है और समय से पहले राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है। ये पूरी प्लानिंग क्या है? देखिए, सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि मुंबई के आसपास के इलाके में और खासकर शहरी भाग में ये गाड़ियों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई। इसका पहला तो रीजन ये है कि आजकल 100% लोन देने वाली अनेक बहुत सारी वित्तीय संस्था है, बैंक है। वो एक आम इंसान को जिसको 15-20 हजार भी नौकरी अगर ऑफिशियल रहती है उसकी, उसको भी लोन दे देते हैं कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, क्योंकि उनको पता चलता रहता है कि ये तो जो इंस्टॉलमेंट है वो भरेंगे, अगर नहीं भरेंगे तो गाड़ी खींच के लेके आएंगे। उनकी एजेंसियां भी रहती है गाड़ी खींच के आने की, वो एजेंसी को दे देते हैं ताकि 2-3 महीना अगर कोई हफ्ता नहीं भरेगा तो वो गाड़ियां खींच के लेके जा सकते हैं। इसलिए 100% लोन दे देते हैं। नहीं तो गारंटर कोई रहता है, उसके थ्रू वो कुछ ना कुछ करते हैं। इसके लिए 4 व्हीलर गाड़ी का जो सपना है, ये मिडिल क्लास लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है। वो भी सोचते हैं कि मैं मेरे परिवार के साथ गाड़ियों में घूमूं, मैं क्यों भाड़े की गाड़ी में जाऊं। मगर परिस्थिति ऐसी रहती है कि आज के तारीख में 1 BHK घर में रहने वाला भी आम जो मिडिल क्लास आदमी है वो भी अपनी 2-2 गाड़ियां ले देता है। अभी पार्किंग की समस्या इतनी बड़ी पैमाने पे हो गई कि सोसाइटी या बिल्डिंग जहाँ पे वो रहता है उसको अंदर अगर एम्बुलेंस जानी हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जानी हो तो उनको भी रास्ता नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच नहीं पाई और लोगों की जान गई है। तो ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई, मीरा भाईंदर जैसे इस बड़ी शहरों में। और जब तक पार्किंग की व्यवस्था अगर किसी जो मोटर जिसको कार लेनी है उसके पास अगर नहीं रहेगी तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ऐसा एक निकष लगाने की हम सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आज इसके ऊपर अमल नहीं किया तो भविष्य में और भी कठिन परिस्थिति हो सकती है। फिर आम इंसान ये भी बोलेगा कि ठीक है, चाली में रहने वाला या झोपड़ी में रहने वाला जो सपना देखता है गरीब बेचारा, वो क्या गाड़ी ले ही नहीं पाएगा। उसके लिए भी हमने योजना रखी है कि जो महानगर पालिका हद्दी में हो रहता है, चाहे मुंबई हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, कल्याण डोंबिवली हो, वसई विरार हो या मीरा भाईंदर हो, वो अगर शहरों में वो रहता है वहां पे कॉरपोरेशन को हम सूचना दे देंगे कि पार्किंग प्लाजा की निर्माण आपको करना ही पड़ेगा। और साथ ही में जो बड़े रोड से लोग इलीगल पार्किंग करते हैं तो वहां पे आप पार्किंग का जगह बना दीजिए और लोगों से रेंट ले लीजिए, ताकि उसके माध्यम से वो अगर सर्टिफिकेट आप अगर हमारे आरटीओ के डिपार्टमेंट के लोगों को देंगे तो उसको गाड़ी लेने में कठिनाई नहीं होगी। मगर जो आदमी बड़े बड़े इमारतों में रहता है और पार्किंग का पैसा नहीं देना पड़े, इसलिए ओपन स्पेस से या महानगर पालिका के रास्ते पे, शासन के रास्ते पे अगर गाड़ियां पार्क करते हैं तो उनको अभी रोकना होगा। जब तक वो रजिस्ट्रेशन कार पार्किंग का हमें हमारे डिपार्टमेंट को सादर नहीं करेगा तब तक उसको हम किसी भी हालत में गाड़ी नहीं रजिस्टर करके देंगे। ऐसा नियम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बड़ी समस्या है सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही परिवार में 3-3 4-4 गाड़ियां हैं और वो जो सोसाइटी का एरिया है वहां भी पार्किंग, रोड पे भी पार्किंग है। तो ये जो चैलेंज है इसको किस तरह से जो है इसको सरकार ये जो प्लानिंग कर? निर्णय है, ये निर्णय कुछ बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मगर ये आने वाले जनरेशन के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर अगर ऐसे निर्णय अभी नहीं लेंगे तो गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को 2 व्हीलर भी अपनी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और खासकर मैंने जो आपको कहा कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस अगर जाने के लिए गाड़ी नहीं, रास्ता नहीं मिलेगा वो गाड़ी को, और रास्तों पे अगर ये लोग कार पार्किंग करते रहेंगे तो अगर ट्रैफिक की समस्या बड़ी पैमाने पे अगर होगी तो इसमें कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को काबू में लाना ही पड़ेगा इन लोगों को। परिवहन मंत्री के तौर पे हाँ, मेरे ऊपर टीका भी होगी, बहुत बड़े मुझे ट्रोल भी किया जाएगा, मगर ठीक है, अभी कुछ अच्छा होने के लिए, भविष्य का निर्माण अच्छा होने के लिए कुछ कटुता तो लेनी पड़ेगी।
सर, हम देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र आप बता रहे हैं मुंबई आसपास के जो उपनगर है वहां पे बहुत रोड को जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उसको जो है इंक्रोचमेंट है, वहां पर बड़े बड़े बसेज हैं, ट्रक वो खड़ी करते हैं। इसको लेकर के भी सरकार कुछ कदम उठा रही है ताकि जो है रोड को खाली कराया जा सके। नहीं, देखिए टोइंग की हमने ट्रैफिक पुलिस को वैसे अधिकार भी दे दिए, टोइंग वैन लेके वो करते हैं, मगर उनकी भी संख्या बहुत कम है। एक गाड़ी अगर उठा के लेके जाएंगे वही जगह पे 2 मिनट में दूसरी गाड़ी आके पार्क हो जाती है। तो ये टोइंग वैन वाले भी अपना पैसा कमाते हैं, ट्रैफिक वाले उनको फाइन लगाते हैं, मगर वो फाइन में हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें डिसिप्लिन में दिलचस्पी है। लोगों ने जैसे दूसरे कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह से लोगों को डिसिप्लिन रहता है, जिस जगह पे पार्किंग की व्यवस्था है, एक तो लेफ्ट साइड में की है तो लेफ्ट साइड में करनी चाहिए, राइट साइड में अगर की है तो राइट साइड में करनी चाहिए। लोगों में भी डिसिप्लिन आना चाहिए, इसके लिए हम कोशिश करें। एक सवाल और कि सर, इससे जो जानकार हैं कहते हैं कि अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, चाहे कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, या फिर इतना बड़ा मेट्रो का काम पूरे मुंबई शहर में हो रहा है, गाड़ियां कम होंगी तो लोग जो है इन सब साधनों का उपयोग करेंगे। देखिए ना, इन साधनों का उपयोग हम तो यही सोचते हैं। हमने अभी मेट्रो की देखिए, मेट्रो जब भी नहीं बन रही थी तो मेट्रो का निर्माण चालू हो गया, बहुत सारी मेट्रो अभी जगह पे भी चालू हो गए, मगर रास्ते का जो ट्रैफिक है वो कम नहीं हो गया। इसका रीजन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, सरकार तो ये बनाती रहेगी, क्योंकि हम रेलवे हम दे रहे सुविधा, हम एसटी की बसेस की सुविधा दे रहे, परिवहन की अपने सुविधा हर स्थानिक स्वराज्य संस्था में दे रहे, बेच की सुविधा दे रही है। हम अभी वाटर ट्रांसपोर्ट भी शुरुआत कर रहे हैं, हम अभी एयर टैक्सी की घोषणा हमने कर दी है। तो ये सुविधा दे रहे, मगर रास्ते का जो ट्रैफिक है वो तो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। अगर ऐसे निर्णय कुछ हम अगर लेंगे भविष्य के लिए तो ये ट्रैफिक कम हो जाएगी। ये कब तक सर महाराज सरकार इसको अमल में लाने वाली है? यही साल में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ ये निर्णय कोई किसी लोगों को पसंद भी नहीं आएगा। जिन्होंने गाड़ियां ले ली है वो तो खुश हो जाएंगे, मगर जो नए गाड़ी लेने वाले लोग हैं उनके लिए कटुता तो आएगी कि परिवहन मंत्री ने क्या ऐसा डिसीजन ले लिया, मगर वो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। परिवहन मंत्री के तौर पे आप लोगों से क्या अपील करना चाहिए, जो लोग नाराज हो रहे हैं और वो इस डिसीजन को सोचते हैं कि नहीं ये हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हम गाड़ी खरीदना चाहते हो पार्क नहीं, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, अगर 1 BHK का आपका घर है तो डेवलपर से आपने पार्किंग लेना चाहिए। अगर आप 50 लाख की गाड़ी लेती है तो 5 लाख का आपको वहां पे डेवलपर से पार्किंग की सुविधा लेनी चाहिए। अगर आप गाड़ी लेने के शौक रख देते हो, अगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है, 40 में आप रहते हो, तो कॉरपोरेशन से आप अलॉटमेंट लेटर ले लो, और जो रास्ते पे अगर कॉरपोरेशन कहती हो रास्ते पे आप गाड़ियां पार्क करो, या जो पार्किंग प्लाजा है वहां पे गाड़ियां पार्क करो, तो ताकि शासन को भी आपका सहयोग मिले। अपील क्या करेंगे लोगों से, सहयोग करें इसमें? हाँ, जरूर सहयोग करना चाहिए। या हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए जरूरी है। MMR रीजन में यानी खासकर मैंने कहा कि मुंबई और आसपास के शहरों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी, जिन्होंने बहुत बड़ा जो प्लान है, वास्तव में मुंबई की एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है अगर ऐसा होता है, क्योंकि भविष्य में वास्तव में आर्थिक राजधानी में 4 साल बाद कितनी गाड़ियां सड़क पर होंगी और किस तरह से ट्रैफिक की व्यवस्था हो सकती है, उसको लेकर के सरकार ये प्लानिंग कर रही है और इसमें हर नागरिक को साथ देने की जरूरत है। कैमरामैन अनिल के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.